निवेश आरोग्य में भाग 62 हेल्थ इंश्योरेंस भाग 3 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि इंश्योरेंस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और बगैर इंश्योरेंस काम कैसे नहीं चलता। पुराने ज़माने में जब रोगियों की संख्या सीमित मर्यादित इस प्रकार की थी, बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर चंद लोगों में उसका खर्च करना है तो बात अलग थी। लेकिन बीच में जीवन शैली पूरी तरीके से बिगड़ गई, खाने पीने की चीज़ें सब बदल गई और फिर ये व्यसनाधीनता और मानसिक ताण तनाव ये इतने सब बढ़ गए। तो इसका नतीजा ये हुआ कि लोग बड़े पैमाने पर बीमार होने लगे। तो चंद लोगों के लिए खर्च करने के बजाय अभी ज़्यादा लोगों पर खर्च करना पड़ा। तो बीमा कंपनी का जो कुछ बजट है उसमें क्षति पहुंच गई। अब एक ही रास्ता था कि बीमा का जो हफ्ता है, प्रीमियम है, उसको बढ़ाते रहना। वैसे हर साल जब रिन्यूअल होता है बीमे का तो कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ती है। लोग भी मान लेते हैं कि महंगाई बढ़ती है तो ये होना ज़रूरी है इस प्रकार से। लेकिन सिर्फ यही कारण उसमें नहीं है। आज बीमा कंपनी का 99% से भी ज़्यादा उपयोग आधुनिक वैद्य कर रहा है और उसमें एक मानसिकता बन गई है, मरीज का इंश्योरेंस है तो उसको खुद अपने जेब से नहीं देना है, तो कितना भी बिल लगाओ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से ये जो मानसिकता है वो इसका मूल कारण इस प्रकार का है। ऐसे करते करते ये इंश्योरेंस का प्रीमियम काफ़ी बढ़ चुका है। अमेरिका का एक उदाहरण है कि कोई एक व्यक्ति अचानक पेट दुखने लगा, इसलिए इमरजेंसी में अस्पताल में गया। सोनोग्राफी हुई, सोनोग्राफी में पता चला कि ये पथरी है और जिसके वजह से पेन हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पे रुकी नहीं। सीटी स्कैन तक काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस हो गए और फिर उसको बताया गया कि ये 3 mm की पथरी है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप पानी ज़्यादा पियो और ज़रूरत पड़े तो एनाल्जेसिक ले लो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस सभी का बिल $18,000 हो गया। अब हम समझ सकते हैं कि इतना बिल इस प्रकार का कोई मरीज का बनता है जहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है, केवल सोनोग्राफी से ही काम होने वाला था। तो ये खामख्वाह बर्डन इंश्योरेंस कंपनी पर आ जाता है और फिर उसको दूसरा कोई चारा नहीं रहता कि प्रीमियम बढ़ाते जाए। ऐसा बढ़ते बढ़ते अमेरिका में अपने उत्पन्न से 38% ये प्रीमियम हो गया। समझ लो ये कितनी बड़ी रकम है कि हम जो भी कमाएंगे उसमें से 38% हम हेल्थ इंश्योरेंस पे दे देंगे और अगर वो नहीं करते हैं तो हमारे लिए कोई चारा नहीं है। तो ऐसी हालत में कितना भी अमीर राष्ट्र हो वो टिक नहीं पाएगा। तो ये मानसिकता बदलने की बहुत आवश्यकता है। अगर ज़रूरत है तभी, जितनी ज़रूरत है उतनी ही इन्वेस्टिगेशंस करें। केवल कम व्यक्ति इंश्योर्ड है ऐसे करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस करना ये बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। लेकिन ये अभी हो रहा है और इसके ज़रिए इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हालात में आम आदमी क्या करे? तो मैं मानता हूँ कि इससे कुछ ना कुछ हल निकालने की ज़रूरी इस प्रकार की है। ओबामा ने कुछ इसके लिए कदम उठाए थे, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से वास्तव में नहीं आए।